एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड में आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में सिर्फ हम लोगों ने कंडीशंस देखे थे कि क्या क्या कंडीशंस रहे होने चाहिए टू बी कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक, यानी कि कोई कंपाउंड है उसको एरोमेटिक होने के लिए मेनली हमारे पास में 4 कंडीशन होने चाहिए। ठीक है ना? लिख लो एक बारी। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ठीक ना, किसके लिए? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए थे? पहला जो है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या था हमारे पास में? पहला शुड बी साइक्लिक, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर का क्या मतलब बताया था कि जितने भी एटम है sp या फिर क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, है ना? ये बात थी। एंड थर्ड कंडीशन वाज द कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। एंड इसके बाद क्या हमारे पास में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे करना चाहिए। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर हमारे पास में 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 14 हो सकता है। और इस तरह से आप क्या करते जाओ, 4 4 8 करते जाओ। तो ये हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये होना चाहिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इतना होना चाहिए। और एंटी एरोमेटिक क्या होता था हमारे पास में? एंटी एरोमेटिक में यहीं पर चेंज आता था। कहाँ पर चेंज आता था? अगर एंटी एरोमेटिक की बात करें ना, तो यहाँ पर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे करता है। किसको ओबे करता है? एंटी एरोमेटिक के लिए। किसके लिए? एंटी एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी कि 4 से जो डिविजिबल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर ऐसा कुछ रहा होगा ना, तो वो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है। और इनमें से कोई भी पॉइंट में कितने पॉइंट हो गए? ये पहला पॉइंट था हमारे पास में, ये सेकंड, ये क्या हो गया हमारे पास में? थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ। ठीक है? तो ये बात थी। तो फोर्थ कंडीशन में ही क्या आता है? एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस आता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और इनमें से कोई भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता है कोई कंपाउंड, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब सिस्टम्स की बात करते हैं। चलो सिस्टम्स की बात करते चलेंगे। जैसे कि देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है? ये यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, सबसे पहली बात, आप जब कंपाउंड को पहचानना शुरू करोगे कि मतलब कोई भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? चारों कंडीशन को बारी बारी से चेक करना है। ठीक ना? पहला देखो, पहला क्या ये साइक्लिक है? जी हाँ, ये साइक्लिक है ना? पहला ये साइक्लिक है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? क्या ये प्लेनर है? हाँ बिल्कुल है। क्यों प्लेनर है? क्योंकि सारे के सारे कार्बन, ऑल कार्बन्स आर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज। सारे के सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो वी कैन से दैट दिस कंपाउंड इज प्लेनर। ठीक है ना? एंड थर्ड कंडीशन इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। इज दिस कंपाउंड इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड? यस, ये कंपाउंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। ठीक ना? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक ना? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिलते थे इसमें। याद करो, रेजोनेंस में हम लोगों ने बात किया था। तो ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बताओ? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना? जहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी? 4n प्लस 2, यानी कि हमारे पास में कितना आ जाएगा? नहीं, 4n प्लस 2 है ना? और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। ठीक है? हाँ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जीरो आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? n की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है? तो अब देखो, सिंपल आप याद रखो ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है ना? 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, ये ऐसा कोई सिस्टम है तो फिर वो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है? बस सिंपल बात है। ठीक है? तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? तो हकल्स रूल को ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। यानी कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ओबे
मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होनी चाहिए, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पूरे रिंग में होनी चाहिए, यानी कि मतलब कहीं पर भी बीच में कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के ब्रेक किस वजह से हो सकता है, कहीं पर हो सकता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ जाए, है ना, तो वहां पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस की बात करेंगे ना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, हकल्स रूल को ओबे कर रहा है, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, उसमें आप देखो, ठीक है ना, जैसे कि आप देखो इस वाले सिस्टम को, ठीक है ना, अगर हम बात करें ऐसा कुछ सिस्टम ले लें, इस जो आपका सवाल है कि कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, तो आप देखो कि अगर हम सिस्टम ऐसा ले लिए, पहली बात क्या ये बताओ साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पर हमारे पास में प्लेनर है, नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, ये कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। हे प्रभु, कहाँ थे आप, शादी में थे, तो ऐसा कैसे चलेगा बताओ। देखो ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का ज्योमेट्री, या फिर आप बोल सकते हो शेप, होता है ये, ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है ना, ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है, हाँ ऐसे ही मिलता है ना, बोलो मिलता है ऐसा ही, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ऑन द प्लेन वाले, ठीक है ना, यही रहा होता है, ये एक प्लेन पर है, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना हमारे पास में एक ही प्लेन पर है क्या ये सारे एटम्स, नहीं है ना। अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की, क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि ऐसा कुछ होता है, क्या है, एक प्लेन पर है ना, एक प्लेन पर है कि नहीं। और अगर वहीं पर बात करेंगे sp की, तो sp का क्या होता है, लीनियर होता है, एक प्लेन पर है कि नहीं, प्लेनर बोलेंगे इसको। जबकि जो हमारे पास में sp3 वाला है, ये क्या हमारे पास में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसमें हमारे पास में ये एक प्लेन पर है क्या एटम्स, नहीं है ना, एक प्लेन पर है, नहीं है, तो इसको हम लोग प्लेनर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर बोलेंगे, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई है, ओके नाउ नेक्स्ट। तो देखो क्या ये प्लेनर है, नहीं है, ये हमारे पास में क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, किस वजह से, ड्यू टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, क्या कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है ये, क्या कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है ये, नहीं है, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। और एंड द थर्ड सॉरी फोर्थ वन इज द 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, पर हम लोगों ने याद करो, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि अगर कोई भी पॉइंट में डिस्टरबेंस आता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये कंपाउंड कैसा होगा बताओ, दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन है, अब बताओ क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक है, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक, फर्स्ट वन इज, ये कंपाउंड कैसा है, पहली बात तो ये कंपाउंड साइक्लिक है। क्या ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, है ना, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है ना। तीसरा कंडीशन क्या था, क्या होना, सॉरी ये हमारे पास में सेकंड थर्ड कंडीशन था, सेकंड क्या था हमारे पास में, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, प्लेनर होना चाहिए। क्या ये प्लेनर है, क्या ये प्लेनर है कि नहीं, है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला लोन पेयर किस में जाएगा, डिलोकलाइजेशन में जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितने हो गए, तीन, तीन के क्रॉसपॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है।
क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन में जाएगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग हकल रूल में काउंट करेंगे। लेकिन किस में काउंट करेंगे? हकल रूल में काउंट करेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में बताया था नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। और फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास में 0 इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल रहा होता है। फ्री रेडिकल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम लोग। पाई बॉन्ड के लिए अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो हम लोग कितना काउंट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे हमारे पास में 2 पाई बॉन्ड हो, चाहे हमारे पास में 2 लोन पेयर हो, या फिर 2 से ज्यादा भी लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एट ए टाइम, एक टाइम पर एक ही लोन पेयर या फिर एक ही पाई बॉन्ड किस में जाता है? डीलोकलाइजेशन में जाता है, यानी कि कॉन्जुगेशन में एक ही पाई इलेक्ट्रॉन जाती है, ठीक है ना। और इसी वजह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। जैसे कि आप देखो इस वाले क्वेश्चन में कितने कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर्स हैं, बट कॉन्जुगेशन में सिर्फ और सिर्फ कितना जाएगा? एक ही जाएगा। इसी वजह से उसी को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है ना। एट ए टाइम एक बार में एक ही लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जाती है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लेनर है, किस वजह से प्लेनर हो गया? क्योंकि सारे एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद आप क्या चेक कर लोगे? किसको ओबे कर रहा है ये? हकल रूल को। ओबे हकल्स रूल, हकल्स रूल को ओबे कर रहा है ना। क्यों ओबे कर रहा है? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये यहां पर ये क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? तो नोट करो, इतना इतना नोट करो, और उसके बाद हम लोग आगे कुछ कंपाउंड और लेंगे। अब देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। पहले नंबर पर क्या है हमारे पास में? जैसे कि ये कंपाउंड है, आप बताओ कि क्या ये कंपाउंड जो है कैसा होगा? ये कंपाउंड बताओ, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? क्या साइक्लिक है ये? हाँ है। क्या ये प्लेनर है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक। क्या बोल सकते हैं? नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि क्वेश्चन क्या लिख दिया जाए आपको, ऐसा कुछ, पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज द पाई बॉन्ड। तो आप बताओ कि क्या ये कंपाउंड हमारे पास में कैसा होगा? क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हाँ, ये साइक्लिक है। अब आगे देखो आप, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कैसा है बताओ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ये कंपाउंड को हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? नॉन प्लेनर की, नॉन प्लेनर है ये। तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहां पर कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन होगा क्या? यहां पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉट कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। इन दोनों ही कंपाउंड में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, नॉट कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ये दोनों में ही कंप्लीटली कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, और इसी वजह से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होंगे। क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि इसकी बात कर लें, ये वाला क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। बताओ, हम लोग कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बताओ क्या ये एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है? साइक्लिक है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले। साइक्लिक है ये, फिर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है ये। किस वजह से कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो गया? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो कंप्लीटली क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो गया। और इसके बाद में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन के बाद में ये प्लेनर भी है। क्या है? प्लेनर भी है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। तो क्या हो जाएगा बताओ?
एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड हो जाएगा ये? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास में, जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए तो अब बताओ, तो अब फिर से आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर तो दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस कार्बन इज ऑफ ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा एंड दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। किसी वजह से? क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहने की वजह से कॉन्जुगेशन क्या होगा? ब्रेक होगा। कॉन्जुगेशन विल बी ब्रेक, कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा। और कॉन्जुगेशन ब्रेक होने की वजह से, ठीक है ना, यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाया, कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा, ठीक है ना, और इस वजह से क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है। अब अगर आपको सिस्टम कुछ ऐसा, हम लोग कितने की, अब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, कितने सिस्टम थे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलो, उधर लिखना हो चुका है, हो गया है ना? अब देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नेक्स्ट इज द 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिखो, बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा? अगेन यू विल से दैट दिस कार्बन इज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा, और कॉन्जुगेशन या फिर बोल सकते हो क्या, नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा एंड कॉन्जुगेशन विल बी ऑल्सो ब्रेक। कॉन्जुगेशन भी क्या है? ब्रेक है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। कैसा कंपाउंड हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। बोलो, होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब अगर इसके बाद अगर बात करी जाए तो जैसे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी हम लोग देख लें, या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या आ जाए, बताओ, ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया जाए आपको। 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बताओ ये कंपाउंड क्या होगा? साइक्लिक है। जी हाँ, ये साइक्लिक है। क्या कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है? हाँ है। सीसी मतलब कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। अब से हम लोग सीसी लिखेंगे, ठीक है ना। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है ये, और उसके बाद में ये प्लेनर भी है। क्या है? प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। और प्लेनर होने के बाद ये क्या है? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। क्या है? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। क्या है? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। एंड इसके बाद कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? बताओ, एरोमेटिक। कौन बोला एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। 4 से डिविजिबल पाई इलेक्ट्रॉन्स जब रहे होते हैं तो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। एक तो लास्ट क्लास में बताया था, फिर आज बताया, फिर आप बोल रहे हो एरोमेटिक है। कैसे चलेगा इसमें, बताओ? नहीं होगा अभी। ओके, मान के चलो कि ऐसा रहता कंपाउंड, मिटा दो ये। क्वेश्चन क्या है? ऐसा कुछ रहा होता। अब बताओ कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड कैसा होगा? क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हाँ, साइक्लिक है ये। क्या ये प्लेनर है? हाँ, प्लेनर है। क्यों है? क्योंकि सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसके बाद ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है कि नहीं? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसी वजह से ये कैसा हो जाएगा? बताओ, एरोमेटिक हो जाएगा। दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ रहा होता तो
सिंपल आपके पास में ऐसा कुछ रहा होता। अब बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा? डायरेक्टली वी कैन से दैट नॉन एरोमेटिक ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द रिंग, क्योंकि प्लेनरिटी ही डिस्टर्ब हो जाएगी, नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब बताओ ये वाला कंपाउंड क्या होगा? डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या हमारे पास में ये ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड कैसा होगा बताओ? आपको कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखने को मिल रहा है रिंग में? रिंग में तो 2 ही है ना। अब देखो ये वाला जो हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, जैसे कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है ना इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, चार्ज्ड फॉर्म में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप दिखा दोगे चार्ज क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, बट यहाँ पर हम लोग को दिख नहीं रहा था वो, ठीक ना, क्या दिख नहीं रहा था, ठीक ना। यानी कि बोल सकते हो क्या, छुपे तरह का मतलब बोल सकते हो, छुपा रेशम टाइप का वाला बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि कितना हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है? 2 है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक ना। इसी वजह से ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? साइक्लिक भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। बशर्ते यहाँ पर एक वर्ड जुड़ जाएगा, क्या? क्वासी। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना उन्हीं को कहा जाता है। लिख लो आप, क्या लिख सकते हो? आगे हम लोग ऐसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किसको बोलते हैं? चार्ज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बोलो बात समझ में आ रही है? ये आ रही है ना। तो यही बात रही होती है। अब जैसे कि मान के चलो जो ये होता है ना कंपाउंड, हम लोगों ने बात किया भी था इसके बारे में, ठीक है ना। मिटा दूं इधर, बताओ इसको मिटा दूं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे दिया गया आपको, ये दे दिया गया, ऐसा कुछ है, और फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 2 OH लगे हुए हैं। यहाँ पर एक OH लगा हुआ है और एक OH यहाँ पर लगा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये बताया था ना, इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, याद करो। यहाँ पर क्या होता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ऐसे देखने को मिला था। अब अगर नेक्स्ट इसकी भी बात करना चाहो तो इसको भी बात कर सकते हो आप, ठीक ना। होता क्या था हमारे पास में? H+ यहाँ से बाहर निकलता था, है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में रहा होगा। तो अब देखो इधर से क्या होगा, यहाँ पर से ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा। बोलो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर जितने भी कार्बन है ना वो सारे के सारे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सारे के सारे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं? सारे के सारे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि क्या हमारे पास में कंपाउंड ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है और इसके बाद में प्लेनर भी है, क्योंकि सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑल कार्बन आर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं, ऑल कार्बन्स आर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक ना। एंड प्लेनर होने के बाद इसके बाद आपको क्या चेक करना है? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। क्या? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा बताओ? कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। बार बार यही चीज खुद से आप पूछो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। इस कंपाउंड का जो नाम होता है, इस कंपाउंड का
नाम होता है एस्क्वायरिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्क्वायरिक एसिड, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या कर सकता है ये, 2 H यहां से क्या कर सकते हैं, लूज कर सकता है ये, ठीक है ना। और ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ना, वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बात किया, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एसिडिटी में बात किया था ना कि एसिड में से H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो मिलेगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड रहा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब बोलो इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, मिटा दो ना। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम खत्म हो गए। अब देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कुछ और सिस्टम है हमारे पास में, देख लो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि कंपाउंड लो आप ये वाला, क्वेश्चन क्या है, ये है। तो अब बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा, बताओ। लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन? आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। ये यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात आपको ध्यान में, क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा, डीलोकलाइजेशन में जाएगा, यानी कि एक ही हाइड्रोजन है इसके पास में रहा होगा, तभी तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आया होगा ना। बोलो बात समझ में आ रही है ये। और ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, मतलब हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो ये कंपाउंड क्या होगा हमारे पास में, पहली बात ये साइक्लिक है, साइक्लिक है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है, जी हाँ ये प्लेनर भी है। क्या यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, जी हाँ यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी है कि नहीं, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। और इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहा होता है, ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो एंटी एरोमेटिक क्या होंगे, सबसे कम स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, सबसे कम स्टेबल। एंटी का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है ना, ये बात रही होती है। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन ये है। अब बताओ ये कंपाउंड क्या होगा हमारे पास में। पहली बात, क्या ये साइक्लिक है, जी हाँ ये साइक्लिक है। दूसरी बात क्या है हमारे पास में, क्या ये प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर है। तीसरी बात क्या है हमारे पास में, क्या यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, जी हाँ ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है ना। एंड फोर्थ वन इज, फोर्थ क्या हमारे पास में, ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बता दो, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है ये, तो नोट करो इतना। और इसके बाद इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, हाँ। अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए आपको, जैसे हम लोगों ने वहां पर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करी थी ना, वैसे ही कुछ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि ये कंपाउंड कैसा है, बताओ ये कंपाउंड कैसा है। डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा, बताओ कैसा होगा। क्या ये साइक्लिक है, सारे कार्बन क्या है, sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है बताओ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब क्या हमारे पास में ये प्लेनर है। क्या है, प्लेनर के बाद क्या चेक करते हैं, प्लेनर के बाद क्या चेक करते हैं, क्या यहां पर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, A डबल बॉन्ड B, C पर क्या है डबल बॉन्ड है, ये मतलब बाहर की तरफ जा रहा हालांकि।
तो क्या वैसा होना पॉसिबल होगा यहाँ पर? यानी कि यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी तो है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। बट आप जो ये सोच रहे हो, क्या ये ऐसा कुछ होगा? हो सकता है ऐसा? ये कंपाउंड कैसा है? पहली बात तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। बिकॉज क्योंकि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो पहले। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है? सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाले होते हैं। क्या होते हैं? एरोमेटिक वाले सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में कौन आते हैं? नॉन एरोमेटिक। कौन आते हैं? नॉन एरोमेटिक। और उसके बाद कहीं पर आ रहा होता हमारे पास में एंटी एरोमेटिक। क्या आता है? एंटी एरोमेटिक। क्या आता है? एंटी एरोमेटिक आता है। ठीक है ना? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर ये है, ठीक है ना, ये हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑर्डर है एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक का, फिर क्या होता है? एंटी एरोमेटिक का। क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड जो है, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? मतलब बोल सकते हो रिंग में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन तो आएगी। रिंग में क्या आ जाएगी? कंप्लीटली कॉन्जुगेशन आ जाएगी। बट ऐसा होना ही नहीं चाहेगा, ये वाला सिस्टम नहीं होगा ऐसा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो है ना, कैसा है? पहली बात तो ये नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ड्यू टू नॉट कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड। क्योंकि यहाँ पर अगर रिंग में ही अगर बात करेंगे ना, रिंग में ही देखो, रिंग में ही देखो, नॉट कंप्लीटली कॉन्जुगेशन, यानी कि मतलब बोल सकते हो कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड। क्या जोड़ दोगे आप? नॉट कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड। यानी कि रिंग में कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन है क्या? नहीं है। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? ये कंपाउंड जो है ना हमारे पास में कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक है तो अब जो है ना, अगर ऐसा करवाएंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग अगर ऐसा करवाएंगे तो फिर हो जाएगा डिलोकलाइजेशन रिंग में। बट वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वो कंपाउंड जो है ना कैसा हो जाएगा? बता दो। एंटी एरोमेटिक। क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही कुछ आएगा ना? तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और कोई भी कंपाउंड जो है ना स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहता है। स्टेबल से अनस्टेबल नहीं, अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहता। यानी कि वो नॉन एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक में जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि नॉन एरोमेटिक क्या है? ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द एंटी एरोमेटिक। दैट्स वाई यहाँ पर जो है ये चीज नहीं होने वाली है। ये चीज नहीं होने वाली, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करी जाए, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सल्फर भी ले सकते हो, बोरोन ले लो आप। बोरोन कहाँ मिटाने लगा, चला गया। देखो इसी में एक जगह पर हम क्या रख देना, वो जो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एटम है उस जगह पर हम बोरोन रख दें। किसको रख दें? बोरोन को रख दें। बोरोन। क्वेश्चन क्या है? बताओ यहां पर क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? जी हाँ, ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक है। प्लस में ये क्या है? प्लेनर भी है कि नहीं? प्लेनर, प्लेनर भी है क्योंकि sp या फिर क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और जिसमें कि सारे एटम्स जो है क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और इसके बाद क्या देखना है आपको? कंप्लीटली कॉन्जुगेशन। इसको आप नहीं लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल आप यहाँ पर ये लिखो कि सारे कार्बन के या फिर सारे एटम्स क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। कैसा है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड? बताओ। क्योंकि यहाँ पर बोरोन के पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है कि नहीं? वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर डिलोकलाइजेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इस कंपाउंड में? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बोलो होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? है
आई कि ना आई? आई ना। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मिटा दो इधर। ये कंपाउंड बताओ कि कैसे होंगे वो कंपाउंड जो है ना, हम लिख रहे हैं, आप बताओ सबसे पहले कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे कि नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ये वाला कंपाउंड बताओ। बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा, अगर ऐसा दे दिया जाए या फिर ऐसा कुछ लिख दिया जाए तो ये कंपाउंड कैसा होगा बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, नॉन प्लेनरिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कंपाउंड क्या होगा हमारे पास में, नॉन एरोमेटिक होगा। दैट्स इट, आपको इतनी बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट करो। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के बारे में।